बिहार बोर्ड की तरफ से विगत कई वर्षों से जेई और नीट की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग स्कीम का आयोजन किया जा रहा है। तो इस साल नए सत्र के लिए जो भी 2026 से 28 का जो सत्र है आपका जेई का और नीट का, तो उसके लिए यहाँ पे दो तरह का स्कीम है जो हर साल चलता है। बिहार बोर्ड की तरफ से इसका आयोजन होता है। तो इसमें दो तरह का स्कीम होता है। एक है आपका रेसिडेंशियल, जिसे हम लोग बीएससीबी सुपर 50 के नाम से जानते हैं, और दूसरा है हमारा नॉन रेसिडेंशियल। तो दोनों के लिए आपका अपडेट आ चुका है। क्या है बीएससीबी फ्री कोचिंग स्कीम, कौन कौन विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या पूरा प्रोसेस है, चयन की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या सुविधाएं मिलेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेसिडेंशियल कोचिंग को, फिर उसके बाद नॉन रेसिडेंशियल के लिए चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, इसे हम लोग बीएससीबी सुपर 50 बोलते हैं। मतलब रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल क्या है कि एक है आपका आवासीय, मतलब जो ये सुपर 50 है, मतलब इसमें अगर आपका चयन होता है तो आपको रहना वगैरह, खाना वगैरह, पढ़ाई सभी चीज़ फ्री में मिलता है। एक होता है नॉन रेसिडेंशियल, अगर उसमें आपका चयन होता है तो उसमें आपका जो है सिर्फ मतलब कि पढ़ाई वगैरह का खर्चा रहेगा, बाकी रहने का खर्चा आपका रहेगा, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंशियल, तो दोनों में यही अंतर है। जो ये बीएससीबी सुपर 50 है ये आपका रेसिडेंशियल। देखिए बताया जा रहा है कि पटना में, मतलब इसमें अगर आपका चयन होता है तो कहाँ रह के आपको तैयारी करना होगा, पटना में। इंजीनियरिंग अर्थात कि जेई एग्जाम, आईआईटी जेई की तैयारी करना है, या मेडिकल के लिए आप जाना चाहते हैं, मतलब कि नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए निःशुल्क, मतलब कि आपका एक भी रुपया शुल्क नहीं रहेगा, और आवासीय है, फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग है, फ्री में आपको रखा भी जाएगा, हर एक खर्च आपका ये सभी बिहार बोर्ड उठाता है। तो उसके लिए आवेदन करने के लिए सूचना। अब एक कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, तो जो भी विद्यार्थी मान लीजिए 2 वर्ष के इस फ्री कोर्स चलेगा 2026 से 28 में, मतलब जिनको आईआईटी जेई का एग्जाम 28 में देना है, या जिनको नीट का एग्जाम 28 में देना है, मतलब कहने का सेंस क्या है कि जो विद्यार्थी अभी इस साल मैट्रिक में है, 2026 में आपका मैट्रिक की एग्जाम देंगे, और उसके बाद उनका 2026 में अपना मैट्रिक का रिजल्ट आएगा, तो 26 से 27 आपका 11th होगा, 27 से 28 12 होगा। तो उस समय आप 11th 12 की भी इसमें तैयारी होगा, और उसके साथ साथ जेई नीट के लिए भी आप मतलब की तैयारी कर पाएंगे। तो 26 से 28 मतलब जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में इस साल सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके लिए है। बताया जा रहा है कि रेसिडेंशियल कोचिंग में पढ़ने के लिए क्या क्या, मतलब इसमें चयन होता है तो आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा। तो इसमें जो है रेसिडेंशियल कोचिंग में ये आपके अनुभवी शिक्षकों, जो स्पेशलिस्ट टीचर है हर एक सब्जेक्ट का, उनके द्वारा तैयारी कराया जाएगा। देखिए बताया जा रहा है कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता इत्यादि के प्रतिष्ठित संस्थान में जो पढ़ाने वाले देश के श्रेष्ठ शिक्षक हैं, एक्सपर्ट टीचर हैं, उनके द्वारा जेई नीट की तैयारी कराया जाएगा। फिजिक्स फैकल्टी में कौन कौन टीचर है, कितना साल का एक्सपीरियंस है, मतलब जो रैंक दे चुके हैं वही टीचर आपकी तैयारी की फ्री है तो कोई भी पढ़ा देगा। यहाँ पे पूरा आप टीचर का लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स के फैकल्टी में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बोटनी, जूलॉजी के कौन से टीचर, उनके पास क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ पहले वो पढ़ाए हैं। तो ये पूरा आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। आगे मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। पहले हम लोग मुख्य मुख्य बात देखते हैं। इसमें अगर आपका चयन होता है तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि देखिए जिनके पास 14 साल 23 साल जो मतलब रैंकर्स पीछे दे चुके हैं, उनसे आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। और दूसरा कि इसमें निःशुल्क है, मतलब फ्री में आपको फूडिंग, मतलब खाना वगैरह, और आपका लॉजिंग अर्थात कि आवासन की भी व्यवस्था है। और सभी क्लासरूम एसी और डिजिटल बोर्ड पे युक्त होंगे। उसके साथ साथ जेई नीट की तैयारी के लिए लगभग 50 छात्र और 50 छात्राओं का, मतलब बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग बैच रहेगा। और प्रत्येक माह में 2 बार ओएमआर टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की व्यवस्था होगा, ताकि आप अपना मतलब जो भी पहले से मॉक टेस्ट वगैरह देकर अपनी तैयारी की आकलन कर सके। प्रतिदिन पढ़ाई के अलावा डाउट क्लियरिंग क्लासेज की भी व्यवस्था है। और पटना के सरकारी +2 विद्यालय में निःशुल्क नामांकन, मतलब इसमें कहने का मतलब क्या है कि आपका चयन हो जाता है तो 11th 12 की भी खर्चा सरकार उठाएगा। सब बीएससीबी की तरफ से आपका 11th 12 की भी पढ़ाई कराया जाएगा। आपको ये नहीं टेंशन लेना है कहाँ पे नामांकन होगा, ये सभी चीज़ बिहार बोर्ड आपका वहन करेगा, ये सभी खर्चा वगैरह। पूरा आपका नीट या जेई जिसके लिए आप एलिजिबल है उसका पूरा तैयारी कराया जाएगा, जिसके लिए आप इच्छुक है। आवेदन के लिए तो 20/11 मतलब आज से आवेदन की शुरुआत हुआ है, 30/11 लास्ट डेट है, 30/11 तक आपको आवेदन कर लेना है। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि आईआईटी जेई नीट हेतु उत्कृष्ट कोटि के मतलब हाई क्वालिटी के विशेष पाठ्यक्रम जो है आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। उसके साथ साथ छात्रावास में जो छात्र छात्राओं को रखा जाएगा उसमें स्वास्थ्य की नियमित जांच हेतु पुरुष एवं महिला डॉक्टर तथा पूर्णकालिक पुरुष एवं महिला नर्स की भी निःशुल्क व्यवस्था है। मतलब समझ लीजिए अच्छा खासा आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास मतलब कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अर्थात कि आपके इच्छुक हैं इसके लिए, और अगर आप
इसका चयन कर लेते हैं। अगर आपके पास खर्चा वगैरह नहीं है जेईई नीट की तैयारी करने का तो शानदार आपके पास अपॉर्चुनिटी है। पात्रता बताया जा रहा है कौन कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य बोर्ड से 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 2026 में मतलब कि सम्मिलित होंगे, वैसे विद्यार्थी जो 11वीं में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित +2 विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हूँ, वो इसमें पढ़ने हेतु आवेदन कर सकते हैं। मतलब मैं वही बताया, जो विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में इस साल मतलब सम्मिलित हो रहे हैं और जो आपका मतलब कि जो 11वीं में चाहते हैं कि बिहार बोर्ड से ही नामांकन लें, क्योंकि बिहार बोर्ड आपका अपने हिसाब से नामांकन वगैरह कराएगा, वो इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि 26 से 28 आपका सत्र होगा। चयन की प्रक्रिया क्या है? देखिए, इसके लिए चयन की प्रक्रिया यही है कि सभी विद्यार्थी आपका बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट से आवेदन करेंगे और उसके बाद 30/11 लास्ट डेट है, उसके बाद आपको आवेदन करना है और 100 रुपया इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क लगेगा। मतलब रेसिडेंशियल के लिए आपको 100 रुपया शुल्क देना होगा और निर्धारित अवधि में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का चयन लिखित परीक्षा मतलब रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके आधार पर आपका चयन होगा। मतलब रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होगा। तो पूरा ये रेसिडेंशियल के बारे में आपने समझा। आइए नॉन रेसिडेंशियल भी समझते हैं, उसके बाद और कुछ मैं इसके बारे में आपको फैक्ट्स बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से दूसरा स्कीम चलाया जाता है नॉन रेसिडेंशियल का। तो इसमें जो है राज्य के जो 9 प्रमंडल है आपके पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया, मुंगेर, सब में आपको जेईई नीट की तैयारी के लिए निःशुल्क गैर आवासीय, मतलब इसमें भी सेम सुविधा मिलेगा जो उसमें मिल रहा था, लेकिन गैर आवासीय मतलब आपको रहने वगैरह का सुविधा नहीं दिया जाएगा और खाने वगैरह का। तो इसमें भी आवेदन वगैरह वही है कि आपको 2026 से 28 सत्र मतलब जेईई का एग्जाम आप 28 में देंगे, नीट के एग्जाम 2028 में अगर आप देने जा रहे हैं, मतलब मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में इस साल सम्मिलित होंगे, तो आपके लिए है नॉन रेसिडेंशियल। अब नॉन रेसिडेंशियल में क्या क्या आपको मिलेगा? तो इसमें देखिए, देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में पूर्व में पढ़ाने वाले श्रेष्ठ एक्सपर्ट टीचर के द्वारा जेईई नीट के लिए आपका कोचिंग वगैरह का संचालन होगा। उसके साथ साथ प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति माह 1000 रुपए की छात्रवृत्ति पूरी पाठ्यक्रम अवधि 2 वर्ष के लिए दी जाएगी। मतलब मान लीजिए विद्यार्थी रोज जिनका रेसिडेंशियल में चयन हो गया वो तो चलिए वो आराम से अपना पूरा खर्चा बिहार बोर्ड उठा रहा है, लेकिन जिनका नॉन रेसिडेंशियल में चयन होगा तो उनको अपने खर्चा से रहना होगा और पढ़ना होगा। तो इसके लिए आपको 1000 रुपया छात्रवृत्ति मिलेगा अलग से, ताकि आप अपना जो भी रहने और खाने का खर्चा है उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो 1000 रुपये की आपको छात्रवृत्ति मिलेगा। 2 साल में 24,000 रुपये आपको दिया जाएगा। और इसमें भी आईआईटी जेईई नीट के हाई क्वालिटी के विशेष पाठ्यक्रम निःशुल्क फ्री में, मतलब सेम सुविधा जो आवासीय में मिल रहा है वो इसमें भी मिलेगा। इसमें भी क्लासरूम एसी वगैरह रहेगा। और जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो बताया गया है कि अगर आपका पटना के लिए चयन होता है तो कहाँ पे आपको जाकर कोचिंग करना होगा, मुजफ्फरपुर में होता है तो छपरा में, यहाँ पे पूरा आप देख लीजिए। ऐसे मैं आगे लिस्ट है पूरा दे दूंगा। तो नॉन रेसिडेंशियल में कहाँ पे मतलब कि कोचिंग करने जाना होगा ये पूरा यहाँ पे जानकारी है। इसके साथ साथ यहाँ पे इसमें भी सेम है, मतलब कि इसमें भी एसी क्लासरूम में आपका क्लासेस चलेगा, डिजिटल बोर्ड वगैरह रहेगा। और उसके साथ साथ इसमें भी डाउट क्लियरिंग क्लास की अलग से व्यवस्था होगा। और इसमें भी जेईई नीट के लिए 50 छात्र और 50 छात्राओं का अलग अलग मतलब सेपरेट बैच रखा जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, वही जो चीज़ें मैं बता रहा था कि 2 वर्ष के लिए प्रति माह आपको 24,000 रुपये की छात्रवृत्ति दिया जाएगा। और इसके लिए भी आज से आवेदन की शुरुआत हुआ है, 30/11 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन इसके लिए पात्र हैं? तो वहीं जो भी विद्यार्थी आपका 2026 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होंगे, वो सभी विद्यार्थी जो भी इसके लिए एलिजिबल है, आगे चाहते हैं जेईई नीट की तैयारी करना, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इच्छुक विद्यार्थी, चयन की प्रक्रिया वही है कि आपका आज से आवेदन करेंगे और इसके लिए जो है आवेदन निःशुल्क है। यहाँ पे देखिए लिखा गया, मतलब जो रेसिडेंशियल के लिए था जिसमें आपको रहना खाना सभी चीज है, तो उसमें आपको 100 रुपये आवेदन शुल्क देना है। और इसमें निःशुल्क है, मतलब कोई भी शुल्क नहीं देना है, फ्री में इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जिस भी आप जिला का विकल्प भरेंगे उस जिला में आपको लिखित परीक्षा होगा और साक्षात्कार होगा। और वहाँ मतलब इसका भी वही सेम चीज़ है, चयन है। अच्छा, अब आपके मन में प्रश्न आ गया कि दोनों का क्वेश्चन पेपर, तो दोनों का क्वेश्चन पेपर सेम रहता है, बस कटअप वगैरह इधर उधर जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ गया कि सर दोनों में सेम है, रेसिडेंशियल के लिए तो चलिए 100 रुपये आवेदन शुल्क लग रहा है, लेकिन नॉन रेसिडेंशियल के लिए नहीं लग रहा है, तो क्यों ना हम रेसिडेंशियल के लिए भरे? दोनों में अंतर क्या है? सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए, दोनों में क्या होता है कि चयन प्रक्रिया में अंतर होता है। अभी तो आपको सेम लग रहा है, लेकिन अभी आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो अभी आपको पता नहीं आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो जब आपके आगे मतलब मेरिट वगैरह बनता है, तो समझिए जिन भी विद्यार्थियों का 85%
मैट्रिक में आएगा 85% से ज़्यादा या 90% मान के चलिए, 85 से 90% के लग रहा है कि आप स्कोर करेंगे तभी आपका रेसिडेंशियल में नामांकन होगा। अगर मान लीजिए आपका 70% स्कोर आ रहा है, इसके आसपास है 70 से 85 के बीच में, तब आपका नॉन रेसिडेंशियल के लिए ही आपका नामांकन होगा। ये क्लियर समझिएगा। तो अंक का क्राइटेरिया इसमें आगे चल के जुड़ जाता है कि मैट्रिक अभी है तो आपका 2026 में बोर्ड एग्जाम होगा, तो अभी आप इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं तो अपना तैयारी देख लीजिएगा किस स्तर की तैयारी है। या आप दोनों भर सकते हैं फॉर्म, मतलब मान लीजिए रेसिडेंशियल के लिए आपने भर दिया 100 रुपये आवेदन शुल्क देकर और नॉन रेसिडेंशियल के लिए फ्री है तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वही विद्यार्थी आवेदन करेंगे जो इच्छुक है, सच में गंभीर उम्मीदवार हैं, जिनको लगता है कि हम उनको जेईई नीट की तैयारी करना है और उनके पास अपने खर्चा पे रहने वगैरह, पढ़ने की कोटा वगैरह, बड़े बड़े मतलब कि शहरों में जाकर तैयारी करने के उनके पास खर्चा वगैरह नहीं है, तो उनके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी। अगर रेसिडेंशियल के लिए चयन हो जाता है तो और अच्छी बात है, नहीं होता है तो नॉन रेसिडेंशियल में भी सेम सुविधाएं हैं। हाँ, बस आपको रहना होगा, खाना होगा अपने खर्चा से। इसके लिए हर एक मंथ 1000 रुपये की छात्रवृत्ति भी आपको दिया जाएगा। तो यही है बिहार बोर्ड का फ्री जेईई नीट कोचिंग, और इसके लिए आपका बाकायदा एग्जाम होगा। और आपका देखिए इसमें 2-3 फैक्टर हो गया। एक तो मैट्रिक का नंबर होना चाहिए, मैट्रिक में अगर 70 से समझिए 85% के बीच में तो नॉन रेसिडेंशियल की तरफ आप जा सकते हैं। अगर 85 से एबव आपका रहा है तो रेसिडेंशियल के लिए आपका चयन हो जाएगा, और एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होगा, उसके आधार पर आपका चयन होगा। तो बिहार बोर्ड इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया और आज से आवेदन की शुरुआत हो चुका है। आप चलिए पूरा ये नोटिफिकेशन कहां से आप डाउनलोड करेंगे, कैसे आवेदन करेंगे, वो भी हम लोग सीखते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आना है। इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, सही स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, यहाँ पे हर एक अपडेट आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। और एडमिशन कैटेगरी में आइएगा, चूंकि इसमें आपका एडमिशन होने जा रहा है तो एडमिशन कैटेगरी में आइए। और यहाँ पे देखिए फ्री रेसिडेंशियल है, सुपर 50 मतलब आवासीय जो है जेईई नीट का, तो इस पे क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे नॉन रेसिडेंशियल का है तो इस पे भी क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। जो दोनों के बारे में पढ़ना है, दोनों के बारे में पढ़ के यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले रेसिडेंशियल वाले पे क्लिक किया, यहाँ पे BSB फ्री जो रेसिडेंशियल है सुपर 50, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसके बारे में एक एक जानकारी यहाँ पे आपके सामने ओपन कर देगा। पूरा जानकारी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन टीचर हैं, टीचर का कितना साल का एक्सपीरियंस है, वो सभी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी चीज़ आवेदन करने से पूर्व एक बारी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा देख लीजिए, जो भी नोटिफिकेशन आया तो सभी नोटिफिकेशन है, अप्लाई के लिए क्या क्या चीज़ें लगेगा, हर एक चीज़ है। अच्छा, और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया गया, तो इस लिंक से क्लिक करके आवेदन वगैरह आप कर सकते हैं। नॉन रेसिडेंशियल के बारे में जानकारी चाहिए तो नॉन रेसिडेंशियल वाले पोस्ट पे क्लिक करना है, मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए फ्री नॉन रेसिडेंशियल कोचिंग को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने यहाँ पे ओपन कर देगा। कहाँ पे किस मतलब कि आपका जिला के लिए चयन होता है तो कहाँ पे रह के पढ़ाई करना है वो भी यहाँ पे है। यहाँ पे जो मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा था वो नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह सभी जानकारी पढ़ते हुए नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट नॉन रेसिडेंशियल के लिए भी आवेदन करने का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आवेदन करने से पूर्व बाकी तो क्राइटेरिया मैंने समझा दिया, बाकी आप arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी से दोनों का पढ़ लीजिएगा क्या क्या क्राइटेरिया है और जिसके लिए आप एलिजिबल हैं और लग रहा है कि हाँ जो भी आपका जितना अंक आएगा, मैंने शुरू में बता दिया कितना के बीच में आपका अंक आता है मैट्रिक के रिजल्ट में, तो आपका कितना मतलब कि कौन सा कोचिंग का सुविधा आपको मिलेगा, तो उस हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। या दोनों के लिए इच्छुक हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो 85% आ जाना चाहिए बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे एक साल नहीं बर्बाद करना है, तो रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल दोनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। रेसिडेंशियल के लिए यही है कि 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, नॉन रेसिडेंशियल के लिए किसी भी तरह की आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। और कुछ इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अगले वीडियो में जो भी आप कमेंट करेंगे उस सारे प्रश्न का जवाब दे दूंगा। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर आप पढ़ लीजिए, यहाँ से आवेदन वगैरह कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।